जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप कि आप विश कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर यूनिवर्स की। तो अभी इस वक्त की ऊर्जा क्या है चेक करेंगे। इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके रिश्ते को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, इस चीज़ को देखेंगे। रीडिंग देखो जो मैं करने जा रही हूँ कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग का एक यही फ़ायदा होता है कि इसको सभी लोग देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। आपको जब भी मिलेगी ये टैरो का रीडिंग, आप वहाँ से तब भी इसकी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है तो टाइम बाउंडेशन भी नहीं है। रीडिंग कितना मैच करेगी, रीडिंग कितना कनेक्ट करेगी, यह चीज़ आपको बताना कि रीडिंग आपके साथ कितना मैच करी है। तो देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ है। लेकिन सबसे पहले मैं एंजल गाइडेंस लूँगी ताकि परफेक्टली जो है वो आपको बता पाऊँ। तो एंजल गाइडेंस क्या है इस वक्त की राइट नाउ, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनकी इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है, उनके लिए क्या मैसेज हैं यूनिवर्स के, क्या गाइडेंस है उनके लिए। गाइड मी प्लीज़, मुझे गाइड करें एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें उनके रिश्ते के लिए, उनके करियर के लिए इस समय की क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स का। तो चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस अभी इस वक्त करंटली एंजल गाइडेंस क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। माता रानी से प्रार्थना करूंगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। माता रानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और खुशियाँ आएँ, सभी की लाइफ में पॉजिटिविटी आए, खुशियाँ आएँ। तो चलिए देखते हैं कि भाई ओके, बड़ा अच्छा कार्ड निकल कर आया है। फर्स्ट कार्ड इतना अच्छा है। देखो कार्ड में जो मैसेज निकल कर आया है, कार्ड का मैसेज कम्प्लीटली यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। उसने आपको या तो ब्लॉक करके रखा है या वो आपसे दूरियां बनाकर बैठा हुआ है। लेकिन वो पर्सन बहुत परेशान है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। सेपरेशन की स्थिति में उसको समझ आ चुका है कि आपका प्यार उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था, आपके प्यार ने उसकी लाइफ में कितना कुछ किया था या आपने उसे कितना सपोर्ट किया था। आपकी कमी जो है वो कोई बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। करंटली जिस तरीके की सिचुएशन देख रही हूँ, ये पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत क्लोज़ वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि इस व्यक्ति के साथ आप मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे एंड फ्यूचर को लेकर काफ़ी कुछ आप लोगों के बीच में प्लानिंग्स थी। क्योंकि कार्ड इस तरीके की वाइब्स दे रहा है, इस तरह की ऊर्जा कार्ड से दे रहा है जो कि बहुत ज़्यादा बोला जाए तो बहुत ज़्यादा लविंग बोल सकते हो, बहुत केयरिंग, बहुत मतलब इस कार्ड में ना मुझे बहुत केयरिंग वाला पर्सन दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी ये पर्सन है जिसने आपको या तो ब्लॉक करके रखा है या ये आपसे दूर है किसी कारणवश, लेकिन आज इसके जीवन में ना आपकी बहुत कमी है और इसकी एनर्जी मुझे बहुत केयरिंग पर्सन वाली फील हो रही है। जैसे होता है ना कि एक इंसान बहुत केयरिंग नेचर का होता है, वो बहुत उसने कभी आपको बहुत केयर किया था, बहुत प्यार किया था या बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट किया था। मे बी इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में न्यू ऊर्जा आई होगी। इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए होंगे। मतलब एक ही कार्ड है बट एक कार्ड किसी की ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो इस वक्त आपसे मोस्टली डिस्टेंस में होगा, जिसके जीवन में आपकी बहुत कमी है और उसको महसूस हो रही है। तो वो अब आपकी लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। वो ये चाहता है कि आप उसे अपना लो, आप उसे अपना लो। और अपना लो वाली बात क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे जो वाइब्स मिल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको ठुकराया था। भाई जब एक इंसान ने ठुकराई होती है ना कोई चीज़, तभी तो उसको लगता है ना कि यार मैंने तो उसको ठुकरा दिया, अब मुझे ये अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, मन में डाउट्स होते हैं ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिख रही है। जो वाइब्स मिल रही है ना मुझे, वो ये बता रही हैं कि ये बहुत ही केयरिंग पर्सन था या थी, जो भी है आपकी पार्टनर, और इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ गहरा क्लोज रिश्ता बनाया था। बट अभी इस व्यक्ति ने आपको कम्प्लीटली या तो हर तरीके से ब्लॉक किया है या फिर इनके और आपके बीच में कुछ तो ऐसा है
जिससे आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति को आपको खोना नहीं है। इस व्यक्ति की एनर्जीज देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स रखता है। तो ऐसा सा कुछ यहाँ पर ऊर्जा दे रही है, और ये ऊर्जा मुझे एंजल्स की तरफ से आई है। और एंजल की तरफ से जब भी ऊर्जा आती है तो इसका मतलब साफ होता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये पर्सन अब अपनी लाइफ में आपको देखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आपको देखना चाहता है। तो ये मैसेज कुछ मुझे इस तरीके का मिला था, और अगर ये मैसेज आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो आप बताना। और अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा सा व्यक्ति था या थी, कोई पर्सन करंटली है कोई ऐसी, या कोई ऐसा है पर्सन, तो मेरे हिसाब से वो इंसान आपको चाहता है अभी भी, और वो यही कोशिश कर रहा है कि उसकी ज़िंदगी में आप रहो। और पता नहीं किसका मैसेज है, किसका एनर्जीज है। राशियाँ अगर इस पर्सन की आप पूछो, आपका मन में आ रही हो कि मैम राशियाँ क्या है, तो राशियाँ जो मुझे बहुत क्लोज दिख रही हैं इस पर्सन की, कुंभ राशि हो सकती है, तुला हो सकती है इस पर्सन की राशि, और कैप्रिकॉन मिथुन राशि इस पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन धनु राशि का हो सकता है, ये पर्सन लिब्रा टॉरस राशि का हो सकता है। तो कुछ इस तरह की राशियाँ मुझे इसकी दिख रही हैं। नंबर्स अगर आप मुझसे पूछो कि इसका नंबर क्या होगा, तो ज़्यादातर जो नंबर मुझे हाईलाइट हो रहा है, या जो ज़्यादातर नंबर मुझे बहुत फील हो रहा है, उसमें 7 नंबर मुझे बहुत फील हो रहा है। बार बार मुझे 7 नंबर की ऊर्जा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसके और आपके बीच में 7 का कनेक्शन तो होगा, या तो मिले होंगे, कांटेक्ट हुआ होगा, बर्थ डिटेल्स हो, कोई चीज़ होगी जो 7 की याद आपको दिला देगी। 7 नंबर्स, 3 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 3 नंबर हो सकता है इस पर्सन का। अब 3 नंबर के लिए भी वही चीज़ हो सकती है, या तो नो कांटेक्ट। अच्छा, ये जो नंबर्स बता रही हूँ ना, इसमें ये भी हो सकता है कि इनके और आपके बीच में कांटेक्ट हो जाए। ये जो नंबर्स बता रही हूँ ना, ये नंबर वो भी बता रही हूँ कि इस टाइम और पीरियड में, इस तारीख को, इस समय या कुछ घंटे में इनके साथ आपका मिलन भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए, अगर बहुत लंबे टाइम से रुकी है तो। ठीक है। और नंबर 9, 5, 2, ये नंबर्स दिख रहे हैं, एंड नंबर 4। तो काफ़ी सारे नंबर्स भी दिख रहे हैं, और राशियाँ मैंने आपको बता ही दी हैं। तो कुछ ऐसा सा है पहला ही कार्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा किसी सैड एनर्जीज़ को ही, बल्कि पछतावा, गिल्ट को भी बता रहा है ये कार्ड। चलिए ये कार्ड हो गया है। अभी सेकंड ऊर्जा देखेंगे कि क्या सेकंड ऊर्जा हमें मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्या गाइडेंस है। बट हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस वक्त अगर आपको यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, और आपका भी इस वक्त कोई पार्टनर आपसे दूर है, और उसके साथ आपका रिश्ता ख़राब है, तो उसके मन में आपके लिए बहुत कुछ है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ है। वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है या सोचती हैं आपके बारे में, बहुत सैड है। कोई है जो आपको मैनिफेस्ट करा। ओ माय गॉड, बार बार एक ही मैसेज क्यों आ रहा है गाइज? अगेन एक ही मैसेज, अगेन मतलब कोई और भी मैसेज आ सकता है ना। इतने सारे कार्ड्स हैं, आप भी देख रहे होगे, अगेन रिपीट कर रही, तो मैनिफेस्ट कर रहा है ना। अभी देखो ना, मैनिफेस्ट का तो यही होता है ना कि रिपीट पर लग जाती है वो चीज़। अभी बार बार अगर आपको एक ही मैसेज मिल रहा है, तो अगर नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक में हो, तो भाई समझ लो कि आज आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है। वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको मिस कर रहा है। या तो आपने इसको ड्रीम्स में देखा होगा, या फिर आज सुबह से आपको भी उसकी याद आ रही होगी, या आप उसके बारे में आज बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे। ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं आपकी उसकी यादें आपको रुला रही होंगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत भावुक है आपके लिए, जो भी ये पर्सन है। ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत दिनों से बात नहीं की है, या तो इसने ब्लॉक कर दिया है, ब्लॉक करके ये बिल्कुल ही आपसे दूर हो गया है, दूर हो गई हैं। या फिर ये कोई सालों पुराना रिश्ता भी हो सकता है जो अचानक से अब मिलन की उस पर हो, बहुत टाइम से नो कांटेक्ट हो। कभी कभी हो जाता है ना कि बहुत लंबा समय हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन को, अभी मुझे वो याद करती होगी कि नहीं, या अभी मुझे वो याद करता होगा कि नहीं। यस, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करती हैं। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। आपका मिलन होना है, अब आप लोग के बीच में ना कांटेक्ट होना है, ये कार्ड यही कह रहा है। चलो भाई, कुछ और ऊर्जा दें यूनिवर्स प्लीज़। मैं समझ गई हूँ यूनिवर्स, एंजल्स मैं समझ गई हूँ। आज
कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है किसी को, इसीलिए मुझे ये बार बार मैसेज मिल रहा है अगेन एंड अगेन मैसेज मिल रहा है। तो क्या होता है ना कि जब दूरियां हो जाती है ना, कोई किसी को ब्लॉक कर देता है। मैंने अक्सर कर देखा है, जब कोई दो लोगों में बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है, जब दो लोगों में बहुत ज़्यादा लव होता है या बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फीलिंग्स इमोशंस होते हैं, फिर इसके बाद जब वो दूर हो जाते हैं ना, थर्ड पार्टी की वजह से हो, किसी तीसरे इंसान की वजह से हो, आर्ग्यूमेंट्स की वजह से हो, नेगेटिविटी की वजह से भी हो, लेकिन जब वो दूर हो जाते हैं ना, तब वो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं और इसी तरीके से एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। और जब तक मैनिफेस्ट करते हैं ना, जब तक वो मिल नहीं जाते हैं। तो आज की ऊर्जा मुझे यहाँ पर यही दिख रही है। ठीक है, चलिए अगेन दूसरा कार्ड लेते हैं। ओह माय गॉड, ये तीनों ही मैसेज एक जैसे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ गाइस। आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपका पार्टनर आपको वापस बुलाना चाहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आपका हो सकता है, आप दोनों सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। आप दोनों के बीच में मैरिड रिलेशनशिप तो ज़रूर दिख रहा है। मतलब लाइक ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं भी मैरिड हो ना, तो भी एक लाइक मैरिड कपल जैसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। ये क्या है, ये देखो ना, ये कार्ड ही यही कह रहे हैं भाई। अब मैं यही बोलूँगी कि अब अगर आपका मिलन हो या आपका रिश्ता, आपका उनका कॉल मैसेज आए, तो प्लीज़ आप बात ज़रूर करना, क्योंकि मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस को रीड कर रही हूँ और हर मैसेज में मुझे यही दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो वापस आना चाहता है। क्लियर मैसेज है, आप खुद इसको रीड कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं तो सारे कार्ड्स आपके सामने ही सफल करके लिए हैं। आज बहुत ज़्यादा एनर्जीज ऐसी हो रही है जैसे बहुत खिंची खिंची सी। क्या आपको भी सुबह से बहुत खिंचाव फील हो रहा है? बहुत खिंचाव फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, या कल नाइट से आप किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर ऐसा है और पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं इन दिनों, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो अब वो समय आ चुका है कि आपका मिलन भी होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन बात तो करना चाहता है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसकी एनर्जीज को देखकर जैसे इसकी हिम्मत नहीं हो रही है, ये किसी तीसरे इंसान ने इसको जैसे कि रोक के रखा हुआ है। ये वाइब्स क्यों मिल रही हैं मुझे? चलो इसका हम जो आंसर है वो देखेंगे टैरो से, कि रोक के रखा है या फिर हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए अगेन सफल करेंगे, उसके बाद इस कार्ड को लेंगे। तो भाई आज आपके पार्टनर का मैसेज आपको आई थिंक इमोशनली कनेक्शन वाला जुड़ता हुआ दिख रहा है। फीलिंग्स उनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए लविंग एंड केयरिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही केयरिंग पर्सन दूर हो गया है और दूर होकर भी उसको यही लग रहा है आप कैसे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा होगा, आप कहीं रो तो नहीं रहे हो, आप उसको मिस तो नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में सोचते हो कि नहीं, कहीं आप उसको भूल तो नहीं गए हो। ये चीज़ें सोच रहे हैं आपके पार्टनर आप अभी इस वक्त। कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग क्यों दिख रहा है? ऐसा लग रहा है या तो लिव इन वगैरह में रहे हो साथ में तो आप हो, काफ़ी लंबे टाइम से हो साथ में। ऐसा लग रहा है कि साथ में तो आप हो, टाइम हो गया आपको, बट अचानक से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है आपका। फीलिंग्स आ रही हैं ऐसे। चलो ये वाला कार्ड लेते हैं। आई होप, वाओ, माँ दुर्गा माँ काली का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वाओ, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग। देखो आपको ब्लेसिंग मिली है ना, कृपा है आपके ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आपकी ऊर्जाएं बहुत नकारात्मक हो रही हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग दिख रही है साफ तौर पर। ठीक है, आपकी ऊर्जा, आप बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें आप संभाल कर भी नहीं संभाल पा रहे हो। करियर को लेकर चिंताएं हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, खुद के आ रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो रहे हो। तो भाई चिंता मत करो, माता रानी का आशीर्वाद है, चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी। एक के बाद एक चीज़ें जो है ना वो आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना वो सही होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। इस समय जो कार्ड में ऊर्जा आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि आपके ऊपर अगर कोई नकारात्मक ऊर्जाएं भी सेंड कर रहा था ना, तो आपके ऊपर इतनी कृपा है ईश्वर की, माता रानी की इतनी कृपा है, माँ काली की, माँ दुर्गा की शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में ना सब कुछ चीज़ें जो है ना वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये है ब्लेसिंग का कार्ड।
पास्ट रिलेशन, तो भाई किसी का पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिख रहा है, किसी का ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ मुलाकात होती हुई दिख रही है। अगर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो अभी पास्ट लाइफ कनेक्शन में बहुत से लोगों को भ्रम होता है, सोलमेट डिवाइन कनेक्शन में भी भ्रम होता है। तो भ्रम मतलब आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ है कि नहीं है। बट अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन मतलब लाइक पूर्व जन्मों का रिश्ता अगर आपका टूट गया था, बिखर गया था, या क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप आपका कमबैक होता हुआ दिख रहा है। कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, ये कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जब से आपकी ज़िंदगी में गया है, जब से या गई हैं जब से, तब से आप बहुत बेचैन हो रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में डिस्टर्ब हो गई हैं। ये वो भी हो सकता है, कोई ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अब वो वापस आता हुआ दिख रहा है। मतलब ऐसा यहाँ पर हमें गाइडेंस मिल रही है, ऐसी ऊर्जा हो रही है। तो ये कनेक्शन जहाँ तक मैं देख रही हूँ, इस कनेक्शन के साथ आपका पास्ट का कोई तो रिश्ता होगा। मतलब लाइक अगर एक्स पर्सन भी होना तो पास्ट लाइफ कनेक्शन का होगा ये, ठीक है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस होगा इसमें। एज डिफरेंस मैंने पास्ट लाइफ कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस देखा है। मतलब मोस्टली जितने भी पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले जितने भी मोस्टली लोग हैं, उनका सबका एज डिफरेंस तो होना ही होना है, होता ही होता है। यस बिल्कुल, मैंने देखा है, होता ही होता है। उनका पास्ट लाइफ का एज डिफरेंस होता ही है, एज डिफरेंस होता है। और वो सेपरेटली मैरिड भी हो सकते हैं, वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हैं। अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो दोबारा से मिलते हैं, जुड़ते हैं। मतलब आप सोचोगे कि यार मेरी तो इतनी एज है, अभी मुझे वो इंसान पसंद है या वो पसंद आ रही है या वो जो भी है, तो क्या वो मुझे क्या वो मुझे पसंद करेगा या क्या मुझे पसंद करेगी। लाइक कहीं ना कुछ कनेक्शन तो आपका बन रहा होगा, तभी खिंचाव फील हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन दिख रही है। अब आपके साथ है या नहीं है वो डिपेंड करेगा ऑन योर सिचुएशन, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन का ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि आपके साथ सोशल मीडिया पर हो, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आपका एज डिफरेंस है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे एज में कम या छोटा है, बट आप उसको देखकर लग रहे हो, आपको सोच रहे हो, आपको बहुत पसंद है, बट आपको ऐसा फील होता है कि नहीं अभी वो तो मेरे से क्या बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा कह रही है कि आपका पास्ट लाइफ पर्सन है ये, ठीक है। एंड मान लीजिए आप सेम ऑफिस में है, कोई भी हो सकता है। मतलब लाइक एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कोई पास्ट रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में कमबैक हो रहा है, ठीक है। आपके साथ उसका सोल कनेक्शन है और वो कनेक्शन आपको फील भी होता है, ठीक है। वो कनेक्शन आपको फील होता है। तो कई ऐसे कनेक्शन होते हैं जो वाकई में जिनसे हमारा मतलब कोई बात भी नहीं हुई है, बहुत अगर हुई भी है तो बहुत कम, छोटी मोटी बात, कभी कभार बात हुई है, नहीं तो कोई बहुत नहीं है कि बहुत कोई रिश्ता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट वो उसमें आपको ना ऐसा फील होगा कि यार इससे मैं जब भी बात करता हूँ या जब भी मैं बात करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे इससे मैंने कभी बात की है, बहुत ज़्यादा बात की है, या कभी मैंने इसके साथ बहुत जिया हूँ, मैं बहुत रहा हूँ या रही हूँ, मैं बहुत टाइम मैंने इसके साथ स्पेंड किया है, हम घूमे हैं, फिरे हैं, साथ में हमने बात की है। मतलब लाइक ऐसी फीलिंग्स आना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी पास्ट लाइफ कनेक्शन वाले होंगे, आप कितने भी लोगों को देख लो, मेरे पास तो ऐसे क्लाइंट्स की भरमार है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे पास जिस तरीके से मैं ऊर्जा देख रही हूँ ना आज, तो मुझे वही लोग याद आ रहे हैं जो मेरे पास इस समय मतलब रीडिंग के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए, कि मैम हमारा एज डिफरेंस है। और बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं उनसे बात करती हूँ या करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि यार इस इंसान के साथ तो कुछ है, भगवान ने हमें मिलाया है, या हम जब बात करते हैं तो मैं कहती हूँ कि कोई आपका मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, रिलेशन है। कहते हैं नहीं मैम, तो मैं कहती हूँ ठीक है, फिर अगर नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका गहरा रिश्ता है, रहा है,
और वो रिश्ता आपने भोगा है, आप उस रिश्ते में बहुत एंजॉय की हो, बहुत खुश रहे हो आप, अब वही रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको फील होता है। वो किसी भी एज में, किसी भी उसमें आपको कनेक्ट होना हो जाएगा। वो आज मेरी बोलो, अगर आपने वो चीज़, मतलब कहते हैं ना कि अगर आपने वो चीज़ आपके साथ रही है तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ कनेक्ट होगी। और यहाँ पर मैं वही चीज़ देख रही हूँ कि आपके साथ जो कनेक्शन बहुत लंबे टाइम तक रहा है, और वो कनेक्शन अगर आपकी लाइफ में दोबारा से लौट रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उस कनेक्शन के साथ खिंचाव महसूस होगा, आप उसको उस कनेक्शन के साथ बहुत अपनापन महसूस होगा, उस व्यक्ति के साथ मतलब बहुत अपनापन महसूस होगा, और ऐसा लगेगा कि मैं इसके साथ रहूं, मैं इससे बात करूं, या मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करूं। तो वही जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है वापस से आपकी ज़िंदगी में। तो इस तरीके की सिचुएशन है। चलिए सेकंड ऊर्जा को चेक करेंगे कि सेकंडली मुझे कौन सा कार्ड जो है वो माता रानी दे रही है, कौन सी ऊर्जा जो है वो मेरे सामने लेकर आ रही है। मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ। अगर यह संदेश आपको मिला है तो समझ लो ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए आया हुआ है जिन लोगों की लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं रिलेशनशिप को लेकर। बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स है, करियर में प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ में रुकावट महसूस कर रहे हैं, ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें जो है वो उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हेल्थ को लेकर बहुत समस्याएं हैं। तो अगर किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है और ये कार्ड आपको मिल गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है और आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि अगर यह संदेश आपको मिला है तो समझ लो ईश्वर आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ईश्वर होता है उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आती है तो प्रॉब्लम्स उसकी चली जाती हैं, और ईश्वर जो की कृपा होती है, माता रानी की ब्लेसिंग होती है। तो ईश्वर आपके साथ है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मार्ग पर चलें और कहीं ना कहीं ईश्वर आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, ठीक है, आपके साथ न्याय ज़रूर करेगा। तो इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। सेकेंडली ये वाला कार्ड ले लेते हैं। इसमें क्या है? राशियाँ लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। भाग्य की उन्नति होगी, तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य की उन्नति दिख रही है। और अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं जॉब के लिए तो बिल्कुल आप जा सकते हैं, क्योंकि आपकी भाग्य की उन्नति हो रही है और आप काफ़ी ज़्यादा आपकी प्रोग्रेस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, कुछ लोग अपना मकान बनवाना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम से डिले हो रहा है। अब समय आ चुका है, अगले 5 से 6 महीने में आपका घर जो है वो आप या तो बाय कर सकते हैं या बनवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी ऊर्जा मुझे मिल रही है। जो भी लोग घर बनवाना चाहते हैं उनके लिए, या घर में शिफ्ट वगैरह करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो उनके लिए अच्छा है। सेकेंडली यहाँ पर लिब्रा, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। ये भी बोलना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो, यदि वन साइड सिंगल मैरिड हो यदि, तो कहीं ना कहीं अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो सकती है। नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ख़त्म हो सकता है पूरी तरीके से, और आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सेकेंडली यहाँ पर मैरिज के लिए भी अच्छी ऊर्जा आ रही है। तो ये जो कार्ड है वो यहाँ पर ये ऊर्जा दे रहा था कम्प्लीटली। तो चलिए अभी देख लेते हैं टैरो से। मैंने पूरी तरीके से आपको माता रानी की ब्लेसिंग बता दी, ऊर्जाएं बता दी, एंजल कार्ड के ज़रिए क्या क्या मुझे दिखा, और साईं बाबा की कृपा आपके ऊपर होगी। चलिए अभी देखेंगे टैरो से, एनर्जी को चेक करेंगे क्या है टैरो गाइडेंस इस वक्त राइट नाउ। पर्सनल अगर आप मुझसे कोई भी रीडिंग लेना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी चाहते हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं मैम हमें डिस्काउंट दे दो तो हम रीडिंग ले लें। तो जब मैं डिस्काउंट जिस दिन बोलती हूँ उसी दिन डिस्काउंट की रीडिंग होती है। तो आज मैं फिर बोल रही हूँ
कि आज रीडिंग में मैंने डिस्काउंट रखा है। अगर आपको आज के लिए रीडिंग आज बुक करनी है तो आप आज बुक कर सकते हैं डिस्काउंट में रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इस वक्त की एनर्जीज क्या है, इस वक्त की ऊर्जा क्या है। द टावर, एक नई शुरुआत हो सकती है। द टावर का कार्ड है। 5 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर का किसी तीसरे इंसान से, किसी थर्ड पार्टी से झगड़ा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी ज़िंदगी में जो इस वक्त आपसे दूर है या डिस्टेंस बना रहा है। आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन यदि है या अभी थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से या उनकी फैमिली से झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कार्ड इसको भी बता रहा है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत दुखी हैं, बहुत सैड है आपके बिना। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, ठीक है, और आप किसी आउट ऑफ कंट्री में रहते हो और या फिर आप सेम अपनी ही कंट्री में रह रहे हो जहाँ से आप सुन रहे हो रीडिंग। वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि अगर आपका कनेक्शन आपके पार्टनर के साथ मैरिड जैसा है या मैरिड हो ऑलरेडी, तो आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। ये कार्ड ये कह रहा है कि बहुत लंबा इंतज़ार आपका ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एक लंबा वेटिंग सिचुएशन का अब द एंड हो रहा है। वापस से मिलन होगा, वापस से रियूनियन होगा और वापस से आपका रिश्ता जो है वो रीस्टार्ट होगा। रियूनियन के चांसेस बहुत अधिक है। कोई थर्ड पार्टी में गया है कम्प्लीटली और बहुत लंबे टाइम से थर्ड पार्टी में है, साल 2 साल से, या फिर हो सकता है कि उससे पहले से आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में है तो कम्प्लीटली आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहते हैं। उनकी ऊर्जा यहाँ दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स कह रहा है कि रियूनियन होगा आपका इस पर्सन के साथ। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जिस तरीके की ऊर्जाएँ दिख रही हैं ना, आपके दोनों के रिलेशनशिप में रुकावटें बहुत हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, तो थोड़ा उससे सावधान रहना, क्योंकि आपकी जितनी भी पॉजिटिविटी है, अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा जालसी आपसे कर रहा है, तो जालसी की वजह से ना आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। तो अपनी चीज़ों को ठीक करें। 6 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? कोई माफ़ी मांगना चाहता है आपसे। अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो और इससे पहले किसी ने आपको बहुत दिल तोड़ा है, किसी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे दूर जा चुका है, खासतौर पर उसकी राशियाँ मेष, सिंह, कर्क, लिब्रा, मकर, धनु, सिंह, वर्गो, टॉरस, जेमिनी। अगर इस राशि का ये पर्सन है और उसने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, थर्ड पार्टी के संग मिलकर आपको धोखा दिया है, आपसे बातें छुपाई हैं या आपसे बातें कहीं ना कहीं बहुत आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, आज ये पर्सन अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। इसको रह रह कर ये अफसोस होता है कि इसने आपका साथ आपको चीट किया। अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे टाइम से इनके और आपके बीच में चीज़ें ख़राब हैं, चीज़ें बहुत छुपाई हैं इन्होंने, और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं छुपा रहे हैं, लेकिन किसी का कंट्रोल इनको बहुत परेशान कर रहा है। ये फीमेल पर्सन भी हो सकती हैं, ये मेल पर्सन भी हो सकते हैं। किसी का कंट्रोल इनकी लाइफ में, अगर ये फीमेल पर्सन है ना, तो कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं परमानेंटली। किसी मेल पर्सन की कंट्रोल से परेशान है, ठीक है, कोई मेल पर्सन इनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो कोई मेल पर्सन का कंट्रोल उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है और उस कंट्रोल से अब ये निकलना चाहते हैं। ये कम्प्लीटली आपका साथ निभाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। इनका मन आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग वाली एनर्जीज़ में दिख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं तब ऐसा लगता है कि किसी का पूरी तरीके से बर्डन इनकी लाइफ में आ जाता है। और ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकता है या फिर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हो। अगर आप मेल पर्सन हो और आपकी पार्टनर फीमेल पर्सन है तो ये फीमेल पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, वन साइड सिंगल मैरिड में कम्प्लीटली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऐसी रुकावटें, कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस करती हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ वैंड्स सेम वही बात कह रहा है कि अगर आपके पार्टनर
मेल पर्सन है तो कोई फीमेल पर्सन का कंट्रोल है। वो फीमेल पर्सन उनकी फैमिली से भी हो सकती है या कोई फीमेल पर्सन उनका बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन वो किसी फीमेल की वजह से आपसे दूरियां बना रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या आपका मिलन होगा, क्या यूनिवर्स आपको मिलाएंगे। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन अगेन इसमें दिख रहा है जो आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है। कोई पास्ट लाइफ पर्सन आपकी लाइफ में अचानक से वापस आएगा, सडन। बहुत लंबा टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन, बहुत लंबे टाइम से ब्लॉकेजेस ख़त्म होगा सडनली। क्या आपका रियूनियन होगा। 7 ऑफ कप्स क्या कह रहा है बॉटम ऑफ द डेक के साथ। यस डेफिनेटली द हर्मिट का कार्ड है, बिल्कुल आपका रियूनियन होगा। और आपका रियूनियन बहुत ही ज़्यादा शुभ उसमें होगा, शुभ समय में होगा, शुभ टाइम में होगा। जब भी आपका रियूनियन होगा उस समय पर समय बहुत पॉजिटिव होगा, महीना बहुत पॉजिटिव होगा, दिन बहुत पॉजिटिव होगा और अचानक से ये रियूनियन होगा। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है आपने बताना। और कुछ लेटर्स बता देती हूँ, जितनी भी टोटल रीडिंग्स की हैं उसमें कुछ लेटर्स मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। मैं बता देती हूँ मुझे कौन कौन से लेटर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। उसमें सबसे पहला एल हुआ था, डी हुआ था, लेटर्स वी हुआ था हाईलाइट, लेटर आर एस हुआ था, एन हुआ था, लेटर्स वाई वाई हुआ था, लेटर एक्स हुआ था, लेटर ई एफ हुआ था और लेटर ए एम एन बी हुआ था। तो ये लेटर्स मुझे बहुत हाईलाइट हुए थे जितनी भी मैंने रीडिंग्स की थी। उसमें डी और क्यू भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस आपको बताना है कि आपने रीडिंग कितना मैच किया है, कितना कनेक्ट किया है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी और उस ज़रूर लिखिएगा। और अपने पार्टनर के नेम को लिखना है और बीच में ना हार्ट इमोजी बनाना है। ये मैं क्यों करवा रही हूँ, ये मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ बने, पार्टनर के साथ। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपकी पार्टनर का नाम लिखना है, बीच में हार्ट इमोजी बनाने हैं। अब कितने बनाने ये डिपेंड करेगा आपके लव के ऊपर कि आप उनसे कितना लव करते हो। जितना लव करते होगे उतना आप इमोजी बनाओगे अपने और उनके नेम के बीच में, ठीक है। इससे क्या होगा कि उनके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट होगी और आपका कनेक्शन उनके साथ मजबूत होगा। चलें, ये एक तरीके से ये समझ लो कि मैं एक एंजल साइन आपको दे रही हूँ रियूनियन के लिए। सो गाइस कनेक्ट कितना किया है बताना। टेक केयर, बाय बाय।